नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की 7 दिसंबर की हिंदी एवं विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट्स में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 की 7 दिसंबर की हिंदी एवं इंग्लिश की वर्कशीट के हिंदी एवं विज्ञान की वर्कशीट का अध्ययन। और दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट से। हिंदी की यह वर्कशीट नंबर 35 है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी पिछली वर्कशीट्स में हमने हिंदी की वर्कशीट्स के अंतर्गत हमने तोतो चांद वाला जो अध्याय है अपूर्व अनुभव, उसका अध्ययन किया है। और आज की इस वीडियो में भी उसी अध्याय को आगे बढ़ाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताया गया है अपूर्व अनुभव के बारे में आज की इस वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह तोतो चान और यासुकी चान है। तोतो चान एक बहुत अच्छी बच्ची है जिसने अपने दोस्त यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया है। दिव्यांग होने के बावजूद भी यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने के अपने सपने को पूरा करना चाहता है। आइए देखें कि तोतो चान और यासुकी चान पाठ के इस अंश में क्या करते हैं। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठलाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी और चित्र में आप एक छोटी सी बच्ची को देख सकते हैं जिसके हाथ में एक गुलदस्ता है। ये तोतो चान का एक काल्पनिक चित्र है। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं उन सवालों को हम देखते हैं और जानते हैं कि क्या उनके जवाब हैं। पहला सवाल है, यासुकी चान को सब सूना क्यों दिखाई दे रहा था। तो यासुकी चान को गर्मियों की छुट्टी के कारण सब कुछ सूना दिखाई दिया। अगला सवाल है, तोतो चान क्यों उत्तेजित थी। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ता हुआ देखने के लिए उत्तेजित थी। ये हमारे इस सवाल का जवाब है। अगला सवाल है, यासुकी चान ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए क्या किया। तो यासुकी ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए अपने हाथ फैला लिए थे हवा में दोनों ओर। अगला सवाल है, वह उल्लास में ठिठलाकर हंसने लगी। यहाँ ठिठलाकर हंसने का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, ठिठलाकर हंसने का मतलब होता है अपनी हंसी को दबा दबा कर हंसना। एक तो होता है खुलकर हंसना, दूसरा होता है ठिठलाकर हंसना, हंसी को दबा दबा कर हंसना। अंतिम सवाल जो इस वर्कशीट का है वो इस प्रकार है, रेल किस भाषा का शब्द है। आप अपनी किसी एक रेल यात्रा के अनुभव के बारे में लिखिए। तो रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जो रेल के से जुड़े मेरे अनुभव हैं वो अलग हो सकते हैं और आपके अनुभव अलग हो सकते हैं, अर्थात इस सवाल का जवाब अलग अलग हो सकता है। परंतु मैंने जो अपना अनुभव लिखा है वो इस प्रकार है। हम गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर अपनी मौसी के यहाँ जाते थे। रेल से यात्रा करना बड़ा मज़ेदार अनुभव है। एक बार हम वापसी में सवेरे ही निकल पड़े। सुबह सुबह गर्मी के दिनों में रेल में से लगने वाली ठंडी हवा ने मन को खुश कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये हिंदी की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विज्ञान की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान की इस वर्कशीट के अंतर्गत हम लोग प्रकाश नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस वर्कशीट में प्रकाश नामक अध्याय को ही आगे बढ़ाया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या जानकारी दी गई है प्रकाश नामक अध्याय के बारे में आज की इस वर्कशीट में। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं, अर्थात किसी समतल
आईने के सामने अगर हम कोई वस्तु रखें तो उसकी कैसी छवि उभर कर आती है, उसकी क्या विशेषता होती है, निम्नलिखित है। नंबर 1, समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान होता है। नंबर 2, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा होता है। नंबर 3, एक समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी की वस्तु उसके सामने होती है। आइए हम समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। एक गतिविधि है दोस्तों जिसे हमें करनी है, और आप चाहें तो इसी गतिविधि को आप दोहरा सकते हैं अपने घर पर। एक शतरंज बोर्ड लें या चार्ट पेपर पर समान आकार के 64 यानी कि 8 × 8 वर्ग बनाएं, जैसा कि शतरंज के खेल में हम देखते हैं। इस कागज के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को लंबवत रूप से लगाइए, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। किसी भी छोटी वस्तु जैसे शार्पनर, पेंसिल या लोहे की कील को दर्पण से गिनते हुए चौथे वर्ग की सीमा पर रखें। प्रतिबिंब की स्थिति पर ध्यान दें। अर्थात आईने में हम देख सकते हैं दर्पण पे कि रखा हुआ शार्पनर हमें किस रूप में दिखाई दे रहा है। वस्तु को 5वें और 7वें वर्ग की सीमा पर रखिए, फिर ये प्रतिबिंब की स्थिति पर ध्यान दीजिए। अब नीचे जो ये क्रियाकलाप हम करेंगे उसके अवलोकन क्या होंगे हमारे, इस बारे में सवाल है। वस्तु की स्थिति चौथे, 5वें और 7वें वर्ग में, और समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी। चौथे वर्ग में जो वस्तु है वो वस्तु लगभग वस्तु के समान दिखाई देगी, क्योंकि दर्पण से ज़्यादा दूर वो नहीं होगी। 5वें वर्ग की जो आकृति है या प्रतिबिंब है वो चौथे वर्ग की अपेक्षा छोटा होगा, और 7वें वर्ग में जो प्रतिबिंब बनेगा वो चौथे और 5वें वर्ग से छोटा होगा। उपरोक्त क्रियाकलाप में प्रयुक्त वस्तु के समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो इसकी जो विशेषताएं निकल कर आएंगी वो निम्नलिखित होंगी। समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी पास होती है वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही वास्तविक होता है, जबकि वस्तु दर्पण से जितनी दूर होगी वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही छोटा होगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी हिंदी और विज्ञान की वर्कशीट जिसका अध्ययन हमने किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।